श्याम भगवान की बोलो जय। मम्मी देखो ना कहाँ बाहर जा रहा है। ठीक हो जाएगा, उतरेंगे तो पहना देंगे बेटा। बाहर जा रहा है ना। ओले बाप रे, ये देखो कौन है, कौन दिख रहा है, देखो तो ये कौन है। तो दोस्तों हम लोग चल दिए हैं खाटू श्याम। थोड़ा फिर से बोलिए। बाजा कहाँ जा रहे हैं? बाजा खाटू श्याम जय। खाटू सो गाइस, वेलकम है आप लोगों का हमारे चैनल में। और अभी हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम, अलीपुर में, दिल्ली में। खाटू बाबा तो वहीं पे शाम का टाइम है और निकले हैं हम लोग थोड़ा रेस्ट करने के बाद। अंदर से तो इतना थके हुए हैं हम सब लोग कि कहीं घूमने का नहीं है, बट माँ का जल्दी है टिकट, तो इसीलिए हम लोग को थोड़ा थोड़ा ही रेस्ट करने का मिल रहा है और घूमने के लिए निकल पड़ते हैं हम लोग। खाटू श्याम बाबा की हारे का सहारा, खाटू श्याम हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा। खाटू श्याम जय। खाटू श्याम भगवान कहाँ लिए मम्मी? क्या आप वहाँ कहाँ लिए? क्या ने लिए? मोबाइल मोबाइल तो लिए, मोबाइल से इधर घड़ी कर। अच्छा वो स्टैंड उससे नहीं करते ना, तो क्या चाहिए? तो क्या मेरी बेटी भी बहुत वीक हो गई है ना बासु, ट्रैवल कर करके, बट अच्छा भी लगता है फैमिली के साथ। खाटू श्याम भगवान की जय। खाटू बाबा की जय। खाटू बाबा की जो जय। खाटू श्याम की बोलो जय। दिखाएंगे तुमको, तुमको भी सिखा देंगे। अरे मम्मी बस पे लात रख दिया। कपड़ा है कपड़ा। हमारी अनोखी सासू माँ जो कि एसी में भी पंखा चला रही हैं। अलार्म करो, पंखा चल रहा है। फिर पोज देंगे हाथ लगा दो। सो गाइज, हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के गेट पे। और ये जो ब्लॉग है ना गाइज बहुत पहले का है, बहुत पहले माँ लोग जब आई थी ना, आपने जाने का ब्लॉग भी देख लिया माँ का। बट मैंने उस ब्लॉग में बताया था कि कुछ जगह और भी गए थे घूमने जहाँ का मैंने वीडियो नहीं डाला था। तो सो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को वो भी शेयर कर दूँ। तो हम लोग गए थे खाटू श्याम, घर पे थे एक दिन रेस्ट में, तो वृंदावन से आने के बाद तो खाटू श्याम गए थे एक दिन बीच में। उसके बाद हम लोग गए थे हरिद्वार में स्नान करने के बाद हम लोग गए थे मनसा देवी मंदिर, पहाड़ी मंदिर जो है माता रानी का, वहाँ गए थे। और जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मेरी तबीयत ख़राब है, और मेरी तबीयत तो खैर थी ही ख़राब, उसी बीच मैं ठीक भी नहीं हुई थी। मेरा दवा तो खैर अभी भी चल रहा है, बट उससे भी बुरा क्या हुआ ना हमारे साथ कि मेरे हस्बैंड का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था, फीवर हुआ था। तो फीवर इतना हाई हुआ ना कि मैं सोच पे पड़ गई कि क्या हुआ नहीं। और यह माँ हाई कर रही है, बहुत अच्छा लगा था गाइज, माँ को भी मिस कर रही हूँ अभी। और इस बीच में ना बहुत ज़्यादा बात भी हुई है हम लोगों की, क्योंकि इनकी तबीयत बता ही रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसी वजह से मैं ब्लॉग भी लेट डाल रही हूँ, लेट नहीं बहुत लेट है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ब्लॉग है, बहुत सारे नहीं, तीन ब्लॉग तो कम से कम ज़रूर आए। सो गाइज, मेरी हालत इतनी ख़राब थी ना कि डॉक्टर से दिखवाना पड़ा, अल्ट्रासाउंड टेस्ट, ब्लड टेस्ट दो बार हुआ उस बीच में, क्योंकि होता ना कि प्रॉब्लम्स एक बार में समझ में नहीं आई डॉक्टर को, तो फिर दूसरा टेस्ट हुआ। तो ऐसे करके ना हमेशा डॉक्टर का चक्कर लगा ही रहता था। और उसके बाद मैं ठीक भी नहीं हो रही थी, ये 3 दिन 4 दिन छुट्टी लिए थे। उसी बीच इनको फीवर आया एक दिन, उस दिन हम लोगों ने जैसे तैसे वेट किया, बट वो वेट करने लायक था नहीं उनका फीवर, क्योंकि मतलब दवा देने के बाद भी अगर वो फीवर कम नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है शरीर के अंदर। तो नेक्स्ट डे हम डॉक्टर के यहाँ गए इनको लेके, मतलब मानो ना कभी ये मेरे लिए कर रहे थे 2-4 दिन पहले,
और उस टाइम से मैं कर रही हूँ। 10 दिनों से ये इतने बीमार थे ना कि एक दिन भी ऑफिस नहीं गए, लीव पे थे एकदम से। और बहुत ज़्यादा मतलब 2-4 दिन तो इनकी ऐसी हालत थी ना कि ये खुद से एक गिलास पानी भी मतलब देने के बावजूद ये उठा के तक नहीं पी पाते थे, ऐसी कमज़ोरी हो गई थी। कुछ भी ना खाते थे ना पीते थे, फीवर डाउन ही नहीं हो रहा था। तो टेस्ट में गाइस पता है क्या आया, डेंगू आया था। और डेंगू इस टाइम पे दिल्ली में बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट उम्मीद नहीं थी कि इनको हो जाएगी, क्योंकि हम लोग बहुत प्रिकॉशन लेते हैं, हमेशा नेट के अंदर ही सोते हैं और घर को जितना हो सके क्लीन रखते हैं, कहीं भी जमा हुआ पानी नहीं रखते हैं। बट जो होना होता है वो वहीं जाता है, बाहर कहीं पे कुछ ऐसा हुआ होगा, काटा होगा, मच्छर वगैरह काटने से ज़्यादातर होता है। पता है गाइस 10 दिनों से ना ये मान लो ना कि फ्रूट्स पे और नारियल पानी पे ही ज़िंदा थे, ऐसी इनकी कंडीशन हो गई थी। अभी भी ये खाना नहीं खा रहे, पता है 10 दिन हो गए हैं, अब जाके ये 1 रोटी खाना स्टार्ट किए हैं। बताओ 1 रोटी खा के कोई कितना देर सह पाएगा, कितना उसका बॉडी सर्वाइव कर पाएगा 1 रोटी पे। तो फ्रूट्स थोड़ा खाते हैं, उस पर कैसे भी रहते। अब हम लोग थोड़ा सही हैं, ये भी सही हैं, थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट किए हैं। खाना हो सकता है धीरे धीरे ही खाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस। तो गाइस ब्लॉग आप लोग खूब सारा एंजॉय करना, और अब ब्लॉग अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि ब्लॉग कैसा लगा आप लोग को, और बहुत सारा प्यार। और हाँ गाइस जन्माष्टमी के दिन मैंने इन दोनों को राधा कृष्ण का ड्रेस पहनाया था, रेडी की थी अच्छे से। तो आप लोग देखना, मैं ज़्यादा कुछ तो उस दिन शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि उस दिन मैं शॉर्ट्स वगैरह बनाई थी, रील्स बनाई थी, बट ये ब्लॉग वगैरह नहीं बनाई थी प्रॉपर, बट थोड़ा मोड़ा शूट कर ली थी। तो आप लोग से मैं वो भी शेयर करूँगी, आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग को उन दोनों का लुक कैसा लगा था जन्माष्टमी के दिन वो भी बताना, शेयर करना कि आप लोगों को कैसा लगा। इस मंदिर में जाने के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत कड़ी मेहनत के बाद हम लोग को दर्शन दिए खाटू बाबा। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पता नहीं क्यों थी इतनी भीड़, हर दिन इतनी भीड़ नहीं होती, क्योंकि इससे पहले मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे 2 बार आ चुकी हूँ। एक बार तो मैं डर के मारे, भीड़ थी शायद, ऐसे ही भीड़ थी तो मैं नहीं गई थी, मैं बस ऐसे जो ये दिख रहा है ना यहाँ से दर्शन करके चली गई थी मैं। और एक बार मैं आई थी प्रॉपर वे में, इस तरह से मैं एकदम मंदिर के पास जाके दर्शन की थी। तो उस दिन इतनी भीड़ नहीं थी, थी भीड़, बट ऐसे मतलब होता है ना बॉडी टू बॉडी टच जो हो रहा है, ऐसे एकदम सट के सब लोग जा रहे हैं, ऐसे नहीं हो रहा था उस दिन। बट मुझे नहीं लगा था कि ऐसी भीड़ होगी, और गर्मी भी बहुत थी, मतलब बता नहीं सकती हूँ कितना प्रॉब्लम हुआ था जाने में। बट क्या करते, अब तो लग गए थे लाइन में, जाना ही था, आ गए थे, तो अब मंदिर से वापस तो घर जाना सही नहीं होता है ना, तो इस वजह से जाना सही लगा तो गए। और यहाँ बासु बहुत परेशान हो रही थी, इसको कैसे भी मैंने इस गैप में यहाँ रखा नीचे, ताकि इसको थोड़ा हवा लगे, क्योंकि मतलब लोगों के बीच में रह के ना इसका मतलब हो रहा होगा ना, बच्ची है अभी छोटी है, इसको दिक्कत हो रहा था। और यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर के एकदम जस्ट पास जाके आप ना कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए मैंने नहीं किया था, सही नहीं लगता है ना। और गाइज आप लोग जो लोग भी दिल्ली से ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत बड़ा भी है, और बहुत अच्छा लगता है, अलग से ही रौनक है यहाँ पे, मतलब हमेशा इतना से गाना सब बच्चे बताना मज़ा आ जाता है। बट मैं इसमें अपना वॉइस करती हूँ, क्योंकि हवा से डांस कर रही थी, बहुत अच्छा लगता है, हमेशा इतना अच्छा से गाना चलते रहता है। और यहाँ पे हम बहुत सब अच्छा सब देख के मन खुश हो जाता है। यहाँ बहुत लोग यहाँ पे अपना आते ही डांस करना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे हो जाते हैं, और बच्चे भी यहाँ स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पे शुरू कर रहे थे ऐसे मूवी देखने को, कभी मन बट उनके साथ यहाँ से चले तो यहाँ स्टार्ट हो गए। यहाँ माँ के लिए अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, मतलब मन खुश हो जाता है, मन कर रहा था यहाँ कुछ देर बैठे, ऐसा मन कर रहा था। मतलब एकदम होता है ना, कोई जगह कोई मंदिर होता है जहाँ जाओ तो एकदम रौनक सा लगा होता है। मंदिर तो खैर हर मंदिर में अच्छा लगता है, बट कोई मंदिर होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मन लगता है, उस तरह का यहाँ पे माहौल है। और भीड़ भी बहुत है, बच्चों के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे कि आप बच्चे को मतलब घुमाते ना आप थक जाओगे, इतनी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। बच्चे बोलेंगे यहाँ जाऊँगी मैं, ये सार्थ बोला था मैं वहाँ जाऊँगा, इस पर चढ़ूँगा। तो जितना हो सका हम लोगों ने इन दोनों को एंजॉय कराया। मैंने इनको बोला कि आप कराओ, क्योंकि मैं क्या इसमें बैठती, और थोड़ा मुझे शूट भी करना था, तो मैंने बोला कि आप कराइए, मैं शूट करती हूँ। थोड़ा एक होता है ना मेमोरी बना रहेगा, ये लोग देखेंगे बाद में बड़े होंगे तो मैं जब ब्लॉगिंग नहीं करती थी तब भी मेरा ये आदत था कि मैं वीडियो बनाती थी और फ़ोटो खींचती थी। ऐसा नहीं है कि मैं अभी कर रही हूँ, हाँ ब्लॉग नहीं बनाती थी इसलिए ऐसे प्रॉपर नहीं होता था, बट इन दोनों की बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ मैं मोबाइल में कैप्चर करते रहती थी, कहीं भी जाती थी, तो ये मेरी पहले से ही आदत है। और आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा ना गाइज़, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।
यहाँ पे माँ और मौसी शॉपिंग कर रही हैं कुछ चीज़ें भगवान जी के लिए, कुछ ड्रेसेस वगैरह, कुछ भी मूर्ति वगैरह सब देख रही हैं, जिनको जो बस पसंद आएगा अपना लेंगी। तो मैं भी वहाँ गई थी, अपना थोड़ा देख लेती हूँ और थोड़ा माँ लोग से मिल भी ली, क्योंकि मैं इधर उधर घूम रही थी, उन लोगों का रिकॉर्ड कर रही थी, कभी माँ के पास आती थी, कभी उन बच्चों के पास जाती थी। तो ऐसे ही मैं बीच में अपना घूम रही थी। बहुत दिनों से सोच रही थी कि कब मैं ब्लॉग को एडिट करके डालूँ, आप लोग से शेयर करूँ, बट नहीं हो पा रहा था। शॉर्ट्स वगैरह तो हो जाता था, क्योंकि रेडी होती ही थी। 2-3 दिन मैंने शॉर्ट्स भी नहीं बनाया है गाइज, क्योंकि एक दिन मेरा हाथ फ्रैक्चर, मतलब थोड़ा सा चोट लगा था, जो कि आप लोगों ने देखा होगा। तो उस वजह से मैं उस दिन बस नहीं डाली थी, उसके नेक्स्ट डे डाली थी शॉर्ट्स। और शॉर्ट्स क्या है ना कि मैं बीमार थी, तब भी मैं मैनेज कर लेती थी, शॉर्ट्स बना लेती थी, क्योंकि उसमें बहुत कम टाइम लगता है और उतना मतलब ये नहीं होता है कि उसमें एडिट करना है, ये करना, वो करना, अपना बनाओ उसी टाइम सीधे डाल दो। पता है एक दिन क्या हुआ, इनके बीमार होने से पहले का मैं बता रही हूँ। मैं उस टाइम बीमार थी, ये मुझे लेके गए थे डॉक्टर के यहाँ, लेके जाने वाले थे, तो रिपोर्ट्स वगैरह आ गई थी मेरी, तो सब लेके डॉक्टर के यहाँ जाने वाले थे हम लोग। तो मैं बोले कि जो टाइम हो गया है, थोड़ा शूट कर लेते हैं शॉर्ट्स, कॉमेडी शॉर्ट्स मैं बनाती हूँ ना, तो आप लोग जानते ही हैं। तो मैं शूट करने के लिए वो बोले थे मैं शूट कर लेती हूँ, तो ये बोलते ठीक है जल्दी जल्दी बनाओ। मुझे हंसी भी आ रही थी, तो मैंने जल्दी में एक ही शूट किया। फिर वहाँ लेकिन मेरा जल्दी हो गया काम। फिर मैं वहाँ से आने के बाद फिर लेट से थोड़ा 2 और बनाई थी। मैं ऐसे नॉर्मली 3 ही बनाती हूँ डेली में, तो एक बना के गई थी, फिर 2 आने के बाद बनाई थी। तो ऐसे ही मैं मैनेज कर लेती थी। और शॉर्ट्स मैनेज करना बहुत ही ईजी है मेरे लिए, बट ब्लॉग बनाना, ब्लॉग एडिट करना मेरे लिए बहुत टफ है। और स्पेशली जब मैं बीमार हूँ और ये या फिर बच्चे, कोई भी ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो अकेले हूँ, सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है, तो इस वजह से मुझे नहीं हो पाता है, मेरे से नहीं हो पाता है, तो इसके लिए सॉरी। और जो भी हैं पेंडिंग ब्लॉग्स वो आएंगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी मैं ऐसा ही हूँ, कल मुझे चक्कर आ जाए, गिर जाऊँगी, क्योंकि मेरी है अभी कंडीशन ऐसी ही है। तो सॉरी इसके लिए। जब भी होगा मैं वो दोनों ब्लॉग भी शेयर करूँगी आप लोगों से, तो आप लोग बने रहिएगा। पता है गाइस, बच्चों के साथ अगर आप कहीं जा रहे हो ना, बच्चों को घुमाने, तो आपको फील होगा कि आप भी बच्चे हो गए हो। मेरे साथ तो ऐसा होता है, मैं बच्चों के साथ खूब खेलती हूँ। यहाँ पे ना गाइस इतना भारी है, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि इसका वज़न क्या था, मैं कभी और शेयर करूँगी, जाऊँगी वहाँ तो। बट इसका ना वज़न बहुत मतलब एक्सट्रीम लेवल, मतलब आप सोच नहीं सकते हो इतना था। घंटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा वज़न था, किसी से नहीं हिल रहा था, हम लोग से तो किसी से नहीं हिला, बट मौसी थोड़ा हिला ली थी, इसीलिए हम लोग खूब हंसे थे। देखो मौसी हिला ली। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या होता है ना कि प्रॉपर वे में दूर से यहाँ पे सब कुछ दिख रहा था, और बच्चे थोड़ा थक भी गए थे, तो हम लोग सोचे क्या कि यहाँ पे थोड़ा हम लोग बैठेंगे, आराम करेंगे, थोड़ी देर बैठ के तब जाएंगे घर, और बच्चे थोड़ा आराम करेंगे। बट बच्चे मानने वाले नहीं होते गाइस, यहाँ भी खेल रहे हैं अपना। तो वही यहाँ पे हम लोग बात करें कि ये लोग शांति से बैठने वाले नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, पकड़ के लाना पड़ता था कि आराम से रहो, फिर भी नहीं। और यहाँ थोड़ी भीड़ भी कम थी, लाइन में बहुत भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे स्पेस भी बहुत है, तो भीड़ होती भी है ना, तो उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अच्छा लगता है। और इतना अच्छे से हवा आ रहा था ना, पंखा था गाइस, इतना बड़ा पंखा लगा हुआ है ना, पता नहीं मैं शूट की थी कि नहीं पंखा का, मुझे ध्यान नहीं है, और अगर होगा तो इसमें दिख ही जाएगा, पंखा बहुत बड़ा है। और इन दोनों की देखिए कितनी मस्ती चल रही है, ये लोग तो एकदम से वहाँ पे इतनी मस्ती किए ना जितना कि कहीं नहीं किए थे। मुझे नहीं लगता है कि ये इतना जगह भी घूमे हैं ना, वृंदावन वगैरह सब जगह, तो सब जगह ये लोग परेशानी हुए, क्योंकि बस चलना होता था। और यहाँ आने के बाद शाम का टाइम भी था, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी थी बच्चों के लिए, तो ये लोग बहुत इन्जॉय किए थे यहाँ पे। और उसके बाद 1-2 दिन रुक के हम लोग गए थे हरिद्वार वगैरह। यहाँ पे खूब सारी मस्ती करने के बाद रात हो चुकी थी, 7:30 या 8, पौने 8 हो रहे थे जब मंदिर से हम लोग निकले थे, तो उतना रात में वहाँ से फिर 9, साढ़े 9 बजे तक घर पहुँचे।